Hello students, welcome back to my channel Life's Calculations. Now, as you are preparing for your board exam semester 2 of mathematics, I've got some points to discuss with you regarding your maths paper. So, ये थोड़े से points ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा हम दिमाग में रखेंगे, so it will be easy for us to score maximum marks. ठीक है, सबसे important point ये है कि maths paper will be quite lengthy. ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट वुड प्ले अ की रोल, वाइटल रोल. जो बच्चा टाइम को मैनेज कर पाएगा, पेपर को कंप्लीट कर पाएगा, ही और शी श्योरली इज गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट वुड बी द चैलेंजिंग जॉब हेयर. उसके लिए यू हैव टू कीप अप विद योर पेस, विद योर स्पीड, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी. ओके, ठीक भी करना है और लेकिन स्पीड से भी करना है. ठीक है, और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगी कि हाउ यू स्पेंड दोज 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग. ठीक है, दैट इज जस्ट नॉट टू रीड द क्वेश्चंस ओनली. रीडिंग पार्ट वुड फिनिश आई थिंक इन 2-3 मिनट्स. एट दैट टाइम, विद इन दोज 10 मिनट्स ओनली, जो रीडिंग टाइम है उसी में आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व, विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू लीव इन सेक्शन बी. सेक्शन ए बीइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी कंपल्सरी श्योरली, लेकिन सेक्शन बी में से आपको चॉइस करनी है कि 5 क्वेश्चंस में से विच 3 यू आर गोइंग टू पिक हेयर. Okay, so during those 10 minutes only, try to judge the length of the question, length of the answer, so that you write minimum, at the same time you get the maximum marks. Another important point, when we are attempting question number 1 objective type, we don't have to write any steps. There we need only to write the correct option number. So rough work में we are going to solve that answer. There no marks will be given if you do that rough work step wise नहीं चलना है. जल्दी जल्दी उसमें कैलकुलेशन करनी है, आपने एक्यूरेट करनी है, सही करनी है, and try to get the answer as quickly as possible. Okay, don't spend much time there, so that we have got maximum time left for our section B. अब जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले द क्वेश्चंस विच आर ऑफ माय चॉइस, द टॉपिक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि बाय डूइंग दोज वी विल नॉट बी स्पेंडिंग मच टाइम. हम कम टाइम में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो वो चैप्टर्स रहेंगे आपके लिए. रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ज़रूर करो जहाँ भी वो कहीं पे आया हुआ है, लेकिन मेक श्योर कि अगर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है उस पार्ट में से, सो अदर सब पार्ट्स ऑल्सो यू नो. लेकिन अदर सब पार्ट्स में अगर वहाँ अजीब आ गया है, अजीब वुड बी द टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स जो कि लेस टाइम लेने वाले हैं. वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं. उसमें आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सर्कल्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे. सर्कल ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू टेक योर एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट्स, रिमेंबर. रादर कम टाइम में वो ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि टेक्निकल से आंसर्स होंगे उसके, एक आंसर और उसका जो है रीज़न, बस दिस मच ओनली यू हैव टू राइट. ठीक है, एंड डोंट स्पेंड मच टाइम इन ड्राइंग द फिगर ऑफ सर्कल. जल्दी जल्दी में उसकी फिगर बनानी है. सो सर्कल रहा, प्रोबेबिलिटी रहा, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले में सही से वैल्यू लगाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर. तो सेक्शन फार्मूला में से सेंट्रॉइड के क्वेश्चन, मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चन, ट्राइसेक्शन के क्वेश्चंस हो गए आपके. ठीक है, और फाइंडिंग द रेशो, ये सब टेक्निकल से हैं, उतना ही लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन का, लाइक स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये सब जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके. ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि मोर टाइम कंज्यूमिंग वाले. सो मोर टाइम कंज्यूमिंग वाले रहेंगे आपके, आई फील, दिस इज व्हाट आई फील ओनली, वो रहेंगे ग्राफ के क्वेश्चन. अगर रिफ्लेक्शन का छोटा सा क्वेश्चन आया ग्राफ वाला, श्योरली वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट. लेकिन अजीब जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल लिखना है. ठीक है, उसके बाद आप उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उसके अजीब के लिए परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे. सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अजीब, अदरवाइज आई एवरी टाइम एवरी ईयर आई वुड एडवोकेट टू गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ अजीब बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स दिस ईयर, दिस सेमेस्टर. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं इस बार अजीब को मेरी तरफ से, क्योंकि अजीब जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. और इस बीच में अगर सपोज बाय चांस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई एक आधी वैल्यू भी बीच में गलत आ गई, तो आपका जो है वो ग्राफ भी गलत होने वाला है. मतलब देखो कितना सारा, सो मैनी थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एक भी वैल्यू इसमें से गलत होगी तो आपका पूरा जो है अजीब है वो झरझरा के भरभरा के नीचे आने वाला है, ग्राफ सारा नीचे आ जाएगा. एंड सो विल बी द ग्राफ ऑफ योर मार्क्स. सो मेरे लिए जो अजीब के क्वेश्चन को जो बच्चा सिलेक्ट करेगा, बी वेरी केयरफुल. फटाफट से कर सकते हैं तो कर लेना है, नहीं तो गो फॉर अदर क्वेश्चन अजीब को छोड़ करके. लेकिन अदरवाइज दिस ईयर, मतलब विद ए वेरी हैवी हार्ट मैं अजीब के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन अजीब एवरी ईयर वुड बी माई फेवरेट टॉपिक
एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ अजीब, ठीक है। दूसरा जो टाइम कंज्यूमिंग रहने वाले हैं क्वेश्चंस वो होंगे मीन के मेथड्स, ठीक है, दैट यू हैव स्टार्टेड अ क्वेश्चन वेयर टू फाइंड द मीन विद द लाइक स्टेप डेविएशन मेथड और दिस और दैट मेथड, वो भी टाइम को कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। सो मीन्स बट इफ़ यू आर 101% श्योर तब तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु हैव दिस कन्फ्यूजन एंड दैट कन्फ्यूजन, ठीक है। सो उन बच्चों के लिए ये रहेगा कि चूज सच क्वेश्चंस वेयर लेस टाइम इज कंज्यूम्ड एंड यू आर श्योर मोर अबाउट द मार्क्स, ठीक है। सो कम टाइम में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, लेकिन दोज हु आर 101% sure, those who have done the practice of that level, that any question within 2-3 minutes you are able to finish, then that thing is unmatchable. उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का हाई रहेगा, तो वो किसी भी क्वेश्चन को फटाफट से दे विल पिक 3 क्वेश्चंस, 3 4s are 12 क्वेश्चंस हमें यहाँ करने हैं इन सेक्शन बी और 10 क्वेश्चंस हमें इन सेक्शन ए वी हैव टू सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, द मोर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस में अगर मैं एक टॉपिक को ले सकती हूँ तो देन दैट वुड बी द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में क्या है कि सपोज द कैलकुलेशन गोज लॉन्ग, कहीं हाइट ऑफ द बिल्डिंग है या हाइट ऑफ द टावर है, वो कैलकुलेशन ज़रा भी लॉन्ग चली जाएगी, डेसिमल में आपको आंसर निकालना है, तो वहाँ पे मेक श्योर कि एक्यूरेटली करो, डोंट बी इन ए हरी कि उससे ज़रा सा आपका डिजिट गलत हो जाए एंड देन होल ऑफ द आंसर वुड गो रॉन्ग। तो यहाँ पे these would be the areas where you need to be extra cautious, extra alert रहना है कि भाई I have chosen this question, I am opting for this question, so question पे टाइम लगाने के बाद भी if I am not able to get the marks then I would be wasting my time and energy only, ठीक है। so pick जिसको भी question करो, try to complete it to the fullest, और at the time of calculation be very alert, okay, don't see here and there, फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल डिजिट जो है 2 का 3 ना बन जाए, जरा सा कहीं 3 बनेगा तो फिर वो जो आपकी पूरी कैलकुलेशन विच यू आर डूइंग कॉन्फिडेंटली बट द आंसर इज कमिंग रॉन्ग ओनली इन एवरी स्टेप यू आर कैरिंग द रॉन्ग डिजिट्स, वो आंसर रॉन्ग होता जाएगा। दैट वुड बी द मिजरेबल पार्ट, मोस्ट ट्रेजिक पार्ट, ठीक है। सो व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड योर हार्डेस्ट, व्हेन यू हैव given 101% of your efforts, so at the time of exam also all those efforts which you have put in should be transferred into full marks only, and that is possible only if you write the answers in a correct way. So my best wishes to you, okay, go for the best ones which you are 101% sure, and if something is to be tried, keep it to the later, and last 5 to 7 minutes make sure you keep for the revision. So student, these are some points which you need to take care while solving your maths paper. From my side, best wishes to you all. Do it to the fullest, maximum marks लीजिए, 100% score करिए, and then everything is okay. Okay, so good luck to you all for your preparation and for your maths exam. Thank you very much to you all for watching. Stay tuned for my next video.